तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि का तीसरा पार्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले दो वीडियो को देख चुके होंगे। आप पिछले दो वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों को देखिए। अगर आप वो दोनों देखिएगा तब आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा और आपका जो सवाल पे पकड़ होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो सवाल लिए हैं बोर्ड पर एक बार उसको हल करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो है शॉर्ट विधि ही देखेंगे अभी, ठीक है ना। कम से कम टाइम में कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए सवाल पढ़ते हैं। यानी कि पहला जो सवाल है बोल रहा है कि एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे और 6 अंडे सड़ गए। शेष अंडों को उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी कि उसने बोला कि एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे थे। यानी कि आपको पता होगा, यानी कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। यानी कि एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। यानी कि एक दर्जन बराबर 12 होता है। हिसाब नंबर पहला है। तो कितना अंडा खरीदा है, 48 अंडा। 48 अंडा खरीदा है तो कितना दर्जन लिया है, यानी कि 4 दर्जन हुआ। कितना, 4 दर्जन। यानी कि कैसे निकालेंगे, तो 48 में आप 4 मतलब कि 12 से भागा करेंगे तो 12 चुके 48 आ गया। यानी कि कहे कि एक दर्जन में 12 होता है, इसलिए 12 से 48 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और कितना रुपये हिसाब से लिया, 9 रुपये दर्जन के हिसाब से लिया। तो यानी कि क्या निकलेगा, अपना सीपी निकलेगा। यानी कि 4 दर्जन का जो क्रय मूल्य होगा 9 रुपये की दर से कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 रुपया हुआ। उसके बाद बोला क्या कि 6 अंडे जो है सड़ गए, तो शेष अंडों को उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो यानी कि 6 अंडा सड़ गया तो कितना बचा, शेष अंडा 42 ठो बचा। यानी कि 48 ठो लिया था, उसको 6 खराब हो गया तो कितना बचा, 6 बचा। यानी कि 42 बचा। 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42। इसको जो अगर आप दर्जन में बदलेगा तो फिर 12 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 6 दूना 12, यानी कि 7/2 दर्जन होगा, ठीक ना। और आपको पता है कि वो बेचा किस दर से, 10 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिया है। तो बेचा है तो क्या होगा, सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होगा। तो क्या दर्जन है, 7/2 दर्जन। और गुना करेंगे क्या से, 10 से, तो 5 दूना 10, यानी कि 5 आ गया। तो 7×5 35 रुपया। यानी कि खरीदा 36 में और बेचा 35 में, तो लाभ हुआ या हानि। तो देख रहे हैं आपकी खरीद रहा है 36 में और बेचा है 35 में, तो यानी कि ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो क्या होगा, इसको लॉस होगा, यानी कि हानि होगा। तो लॉस कितना का हो जाएगा, इसको जो है 36 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 रुपया। कितना होगा, 1 रुपया का लॉस होगा। लेकिन आपसे हिसाब क्या पूछा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी कि बोला कि तो पूरा बिजनेस पर ना उसको मतलब 1 रुपया का हानि हो रहा है पूरे व्यापार में। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि उसको 100 रुपया में बताइए कितना हो रहा है। तो उसी को हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बोलते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, सूत्र हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, ठीक ना। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना आपको लिखना नहीं है और नहीं इतना करना है, आप मन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाभ हानि कितना होगा, उसको 1 रुपया का, और हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 36 रुपया है। कितना है, 36। यानी कि 100 इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, आप इसको 4 से काटिए, 4 9 36 और 4 9 36, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 9 36, यानी कि 25/9 हो गया। कितना आ गया, 25/9। तो इसको भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 18 7 25 9 7 63, यानी कि दशमलव में आ जाएगा 963। तो फिर 7 हो जाएगा, तो 963 यानी कि 2.77 के समथिंग आएगा। यानी कि भाग कर ले सकते हैं आप 25 में 9 से, तो 9 2 18 आएगा, 8 7 15 यहाँ कट गया तो कितना आएगा, दशमलव के लाएगा 0 आएगा, तो 963। फिर कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। तो यानी कि पैसा कट जाएगा तो फिर कितना आएगा, 0 लगा, तो 963 मतलब यही चलेगा। तो यानी कि 2.77% है, ठीक ना। चलिए 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे और उसने उन केलों को 12 रुपया के 15 के भाव से बेच दिए। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। बोल रहा है एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदा, यानी कि 15 रुपया में खरीदने का मतलब हुआ कि वो 12 केला खरीदा 15 रुपया में, और बोल रहा है उसने उन केलों
आपको 12 रुपया के 15 के भाव से बेच दिया, यानी कि 12 रुपया में कितना बेच दिया है, 15 ठो बेच दिया। तो बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे कम से कम समय में। देखिए वो जो है 1 दर्जन लिया है 15, 1 दर्जन केले का 15 रुपये, यानी कि जो खरीदा है सिप्पी हो गया है 15 रुपया में कितना केला खरीदा है, 12 केला लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि 12 रुपया के 15 के भाव से बेच रहा है, यानी कि सेल प्राइस हो गया इसका कितना, 12 रुपया में 15 ठो केला वो बेच रहा है। आप बोलेगा कि वो तो खरीदा है 12 केला, बेच रहा है 15 केला, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया और ये कैसे होगा। तो देखिए जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप जो अभी हम बताए हैं एक इससे डिवाइड करके निकालेंगे तो बड़ी लफड़ा है। हम क्या करेंगे, जो वस्तु है इसको बराबर कर लेंगे। इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, वस्तु को बराबर कर लेंगे। सिंपल है, यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 5। तो आप दिमाग लगाइए कि 5 में 12 और 5 में 15 में 12 और 15 में, तो 12 में कितना से गुणा करना है 5 से, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60। तो इसको भी क्या कर लेना है 60 कर लेना है, यानी कि 15 चुके 60। यानी कि आपको दोनों तरफ वस्तु की संख्या यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में क्या करना है, वस्तु की संख्या को बराबर करना है। तो दोनों साइड गुना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा सिप्पी कितना हो जाएगा 15 5 75 रुपया, और इसको गुना करेंगे तो 12 5 60 केला हो जाएगा। और इधर गुना करेंगे सेल प्राइस में तो क्या आ जाएगा 12 चौके 48 और 15 चौके 60। देखिए मतलब कि वस्तु की संख्या क्या हो गया बराबर हो गया, यानी 60 केला खरीदा भी और बेचा भी। तो खरीदा है 75 रुपया और बेचा है 48 रुपया में, तो इसको कितना का हानि हो रहा है। देखिए ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है तो हानि हो रहा है, तो हानि मतलब लॉस हो रहा है। तो कितना का लॉस हो रहा है, तो घटा लेंगे तो 8 7 15 यहाँ बचेगा 6 में से 4 जगह थे, मतलब 4 जगह तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 27 रुपया के इसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है प्रतिशत हानि बताने के लिए, ठीक ना। यानी कि अभी जो हम इससे पिछला सवाल बने थे ये उसका आंसर चला जाएगा, मतलब वो पूर्णांक में दिया है। इसका देखिए प्रतिशत लॉस निकालेंगे, तो प्रतिशत जो हम लॉस निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या करना है, आप तो बार बार सूत्र लिखना नहीं, सिर्फ हानि गुना 100 बटा क्या होता है सिप्पी यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 75 के इस पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ से इसका लाभ और हानि निकालें तो सिप्पी का भी यही लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपके काटे सवाल भी हो गया। चलिए हम तीसरा सवाल को देखते हैं, ठीक ना। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपको, तीसरा सवाल बोल रहा है कि 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य 560 रुपया है। कितना बोल रहा है, देखिए हम इसको लिख लेते हैं 2 मेज, एम से मेज कर दिए हम, ठीक ना, आप ध्यान रखिएगा। और 3 कुर्सी का कितना, 2 मेज तथा 3 कुर्सी का, यानी कि इसको प्लस कर लेते हैं 3 में कुर्सी, यानी कि 3 चेयर, क्या हो गया चेयर का मूल्य कितना हो गया 5600 रुपया, यानी कि ये सिप्पी हो गया अपना। यानी कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य 5600 रुपया है, तो 6 मेज तथा 9 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, 6 मेज और 9 कुर्सी का दाम पूछा है, कितना 9 कुर्सी का। देखिए आप पेशेंस बना के रखिए और कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिए, यानी कि हम हर एक टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और आपको सिखाएंगे भी। तो इसलिए आप बना हुआ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाए इससे, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके, ठीक ना। देखिए आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, यानी कि पहले वाला नियम ही, जैसे यहाँ पर कितना है 6 मेज है, अगर आप यहाँ पर 2 कुर्सी और 3 मेज का दाम दिया है तो इसे एक्स करके मानेंगे या उस करके एक्स मान के निकालेंगे तो ये बड़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या है, आपको अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो मान के चलिए कि 90 मिनट रहता है किसी एग्जाम में, तो किसी एग्जाम में 60 मिनट रहता है, इस तरह से रहता है। यानी कि एक सवाल पे आपको प्रॉपर 1 मिनट भी नहीं मिल पाता है, तो आप उस टाइम में एक्स मान के नहीं बना सकते क्योंकि लंबा चला जाता है। हाँ एक्स मान के आप कम बनाइएगा, मान के चलिए कि हम 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 100 देख लिए और मेरे पास पर्याप्त टाइम है और खाली बचे हैं, तो तब उस टाइम में आप बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बन जाए समय से पहले, तो एक नंबर तो बढ़ जाएगा। इसलिए छोड़िए मत, अगर टाइम बचता है तो ट्राई कीजिए, लेकिन टाइम नहीं है तो क्या कीजिए, पहले तो देखिए एग्जाम अटेम्प्ट करने का सबसे पहला नियम है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जो आपसे बन रहा है पहला अटेम्प्ट में उसी को बनाइए। जिसमें आपको लग रहा है कि हमको ये नहीं बनने वाला है तो उसको आप छोड़ दीजिए पहले और आगे बढ़ते चलिए। जब आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको बन जाता है, अब अगर आपके पास टाइम बच जाता है, टाइम को आप मैनेज करके चलिए
और टाइम बच जाता है तो आप उन सवाल पर फिर फोकस कीजिए जो आपसे नहीं बना, और ज़्यादा टाइम किसी पर मत लगाइए, क्योंकि आप अगर जिद में आ जाएगी कि हमको बनाना ही है और जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर उसको स्किप कीजिए, अगला क्वेश्चन पे जाइए। देखिए अगर वो बन रहा है, बस थोड़ा दिमाग लगे, नहीं बन रहा है तो फिर अगला में जाइए, फिर अगला में जाइए। इस तरह से देखिए, जो बन गया बन गया, नहीं बन गया फिर उसको स्किप करते चलिए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को जीत करके बैठ जाएगा बनाने के लिए तो फिर आप एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर 100 क्वेश्चन आपको सेटिंग करता है तो वो भी जानता है कि अगर हमने 100 क्वेश्चन मैथ का दिया, अगर 30 क्वेश्चन मैथ कराता है तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर 100% विद्यार्थी, अगर 100 विद्यार्थी एग्जाम देगा तो 5 विद्यार्थी इन सवाल को बना पाएगा, बाकी 95 को नहीं बनेगा। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन ही सेट करता है। तो आपको ये बात सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो है ऐसे क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा आप। एग्जाम देने से जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना है और किसको बनाना है, ये सीखना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जाम जो है एक बार में आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी तैयारी करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जीतन मांझी की तरह, दशरथ मांझी की तरह, सॉरी, ठीक ना। तो दशरथ मांझी भी जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं, उसका कहानी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं किसी रोज मौका मिलेगा तो बताएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। यानी कि आपको पता है यहाँ पर 2 मेज और 3 चेयर का दाम दिया है 5600 टका, और हमसे पूछ रहा है 6 मेज और 9 चेयर का दाम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 मेज है तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 3 से कर रहे हैं तो आ जा रहा है, और इधर भी, तो मतलब कि पूरे समीकरण में आप क्या कीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। तो क्या आ गया, 3 दूना 6 मेज हो गया, प्लस 3 तिया 9 चेयर हो गया। इधर जो इसका है उसमें भी गुना करेंगे, मूल में भी, तो 0 0 छतरी का 18 के 8 5 3 15 16, यानी कि इसका जो, यानी कि 6 मेज और 9 चेयर का जो मतलब मूल्य होगा, यहाँ पर मूल्य रखिए, मतलब कि RS कितना हो जाएगा, इसको 16,800 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 16,800 रुपया, ठीक है ना। चलिए आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बोल रहा है कि आकाश एक साइकिल 470 रुपया में खरीदा था, उसकी मरम्मत पर 130 रुपया खर्च किया, इसके पश्चात वह साइकिल को 720 रुपया में बेच दिया, सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। यानी कि बोल रहा है आकाश जो है एक साइकिल को खरीदा है, तो खरीदा मतलब सिप्पी हो गया ना 470 रुपया, और बोल रहा है कि खरीदने के बाद उसकी मरम्मत यानी कि ठीक कराने में उसको 130 रुपया लग जाता है। तो हम आपको पहला वीडियो ये जो कंसेप्ट है उसमें बताए थे कि अगर हम जो वस्तु खरीदते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, मान के चले उसको मरम्मत कराने में या किराया भरा में या एक्स्ट्रा कुछ भी ठीक कराने में, तो वो किस में जुटेगा, सीपी में जुटता है, यानी कि क्रय मूल्य में जुटता है। तो 130 रुपया लगाना उसको एक्स्ट्रा, तो उसको जोड़ेंगे तो 0 7 10 के 0 4 1 5, एक हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया हो गया। यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है इसको ऊपरी व्यय भी बोल सकते हैं आप, और ये जो है आपका क्रय मूल्य है, मतलब कि खरीद मूल्य है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद सेल प्राइस क्या दिया है आपको, 470 रुपया दिया है। कितना दिया है, 470 रुपया, यानी कि बेचा है कितना में उसको, 470 रुपया में बेच दिया है, सॉरी 720 रुपया में बेचा है। कितना बेचा है, 720 रुपया में, यानी कि खरीदा है 470 रुपया में, और खरीदने के बाद उसको ठीक कराने में 130 रुपया खर्च किया, और इसके पश्चात वह साइकिल को 720 रुपया में बेच दिया। तो बोल रहा है कि सौदे में लाभ या हानि हुआ है, यानी कि पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि। तो आप सिंपल देखना है कि यहाँ इसको 600 रुपया पड़ा सीपी यानी क्रय मूल्य, और बेचा कितना में है, 700 में। तो कितना इसको बेनिफिट हुआ, यानी कि इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 2 1, यानी कि 120 रुपया आ गया। यानी कि इसको जो प्रॉफिट आया है 100 रुपया, 120 रुपया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य सूत्र होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 600 है। तो आप इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 12 पंच 60, 20 पंच 100, कितना आ गया, 20%। यानी कि इसको जो लाभ हुआ कितना आया, 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि आकाश को जो है पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का हुआ, ठीक ना। चलिए आप अपना जो है एक तो लास्ट सवाल बचा है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखिए इस सवाल जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बोल रहा है कि 4 बैग और 12 पर्स की कीमत
1520 रुपया है। 4 बैग का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 बैग का और 12 पर्स का, 12 ठीक ना। चलिए आप अपना जो है एक तो लास्ट सवाल बचा है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखिए इस सवाल जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बोल रहा है कि 4 बैग और 12 पर्स की कीमत 1520 रुपया है। 4 बैग का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 बैग का और 12 पर्स का, 12 पर्स का जो मूल्य है कितना है 1520 रुपया है। बोल रहा है कि 10 बैग का कितना, आपसे पूछ रहा है 10 बैग और 30 पर्स का दाम कितना, 30 पर्स का दाम कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है, तो इसमें दिया है आंसर 3600, 3500, 4000, इनमें से कोई नहीं और डाटा अधूरी है, ये भी दिया है आपको ऑप्शन में। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो सेम टू सेम जो हम सवाल 3 नंबर के थे वही नंबर करना है यहाँ पर भी। बस आपको सोचना है कि 4 में कितना से आप गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो चलिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आप सीधा अगर आपको नहीं पता है तो 10 में आप 10 ऊपर में 10 है तो इसमें इससे 4 यानी कि इस 4 से इसमें भागा कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंच 10, कितना आ गया 5/2। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसी तरह से हम करेंगे, इसमें भाग करिए कितना आया 5/2। सिंपल है कि पूरे समीकरण में आप क्या कीजिए 5/2 से गुना कर दीजिए। तो 4 में गुना कीजिएगा 5/2 से, प्लस 12 में गुना करेंगे 5/2 से, और 1520 में गुना करेंगे 5/2 से, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2 पंच देखिए 10 आ गया ना। 10 बैग प्लस 2 छाके 12, 6 पंच 30 पर्स आ गया। और इसको गुना कर लीजिए, इस 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, यानी कि 7 दूना 14, 6 दूना 12, 0 के 0, 7 दूना 14 एक हो जाएगा, 1 और 2 तो 6 दूना 12, 0 के 0। 5 से गुना कर लीजिए, 0 6 पंच 30 के 0, 7 पंच 35 3 38, कितना आ गया 0 6 पंच 30 के 0, 7 पंच 35 3 38, यानी कि 3800 रुपये इसका क्या हो जाएगा करमूल हो जाएगा। तो कितना आ गया 3800 रुपये, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक ना। तो आप देख लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, जब सीखेंगे तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है।